नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या आपकी विश पूरी होगी, यानी कि जिस भी विश के लिए अभी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या वो विश आपकी पूरी होगी। तो देख लेते हैं क्या आता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, सेकेंड कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का है, द वर्ल्ड का आया है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, एस ऑफ वंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, आप अभी करंटली ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आप अपने खुद की सेल्फ की जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हो। और आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन भी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो भी सॉरी आप जो भी काम आपको करने हैं, जो भी आपकी विश है, उसको पूरी करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर अ लॉट ऑफ वर्क है, अ लॉट ऑफ बर्डन है। आपके कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, एंड इनकम आपकी इतनी नहीं है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं, आप पूरे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। लाइक आपके पास्ट में भी कोई ऐसा फेलियर आपने देखा है जिसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हो कि अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपका क्या होगा, आपकी सारी मेहनत दोबारा से बेकार चली जाएगी। ऐसी बहुत सारे विचार हैं जो आपके मन में उभर रहे हैं। पास्ट में आपने कोई एक बहुत बुरी तरीके से फेलियर देखा था, आपने सोचा था कि आपका वो विश पूरी हो जाएगी, बट आपकी वो विश पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे बिखर गए और लाइक कोई एडिक्शन भी हो गया था लाइक। तो आपको यहाँ पे देखो ये कहा जा रहा है कि आपकी विश अगर आपको पूरी करनी है तो सबसे पहले जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके काम हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी काम करने होते हैं उसके लिए सबसे पहले एक प्लानिंग बनानी होती है, अपने लिए गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं, तभी हम सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो आप भी यहाँ पे अपने लिए जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए अच्छे से प्लानिंग बनाओ। और कहीं ना कहीं आपके मन में जो ये डर है ना, इस डर से लड़ने की कोशिश करो। अगर आप अपने मन में इस डर को बिठा के रखोगे ना कि आपके पास्ट में आपको फेलियर देखने को मिली और अगेन आपको फेलियर देखने को मिली, तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, तो इन सब बातों से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो चीज़ आपने सुनी ही होगी। और हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, देखो हारता भी वही है जो जीतने की कोशिश करता है। जो जीतने की कोशिश ही नहीं करता वो हारेगा कैसे। तो आप ये जो अपने मन में डर है ना, इस डर से थोड़ा लड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप अपने एफ़र्ट्स अच्छे तरीके से लगाइए, दोबारा से उठिए, दोबारा से अपने लिए मेहनत कीजिए। इन सब विचारों से जो आपके मन में आते हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, ओवर रिएक्ट हो जाता है, स्ट्रेस डिप्रेशन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो बहुत सारे लोग। तो आपको अगर अपनी विश पूरी करनी है तो सबसे पहले आप अपने थॉट्स के अंदर बैलेंस लेकर के आओ, ठीक है।
अपने जो भी खर्चे हैं उसमें बैलेंस लेकर के आओ। आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सपने छोटे हैं। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियली कंफर्ट्स, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स होने चाहिए वो आपके पास हो, आपके पास पावर हो, पोजीशन हो, एक स्टेबल, कम से कम एक अच्छी लाइफ तो हो, और कुछ हो ना हो, एक अच्छी स्टेबल लाइफ हो जिसको आप अपने तरीके से जी सको। आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की क्षमता लेकर के आ सको, इमोशनली प्रैक्टिकली लाइफ में बैलेंस कर सको, लोग भी आपसे प्यार करें, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड पर्सन भी हो। तो आपको यहाँ पे देखो, जो इमोशनल पर्सन होता है ना हमेशा, या फिर जो हमेशा हाँ कहता रहता है कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों के तले वही नीचे दबता है। तो थोड़ा सा ना आप भी स्ट्रैटेजिकली आंसर करना सीखो, है ना। स्ट्रैटेजिकली मीन्स कि आपको कोई कह रहा है कि आप ये काम कर दो ना, तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो देखो मैं ये नहीं कहती कि आप मत करो, आपको बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी जो भी आपको काम करने हैं उसके में फिर आपका टाइम कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा प्यार से बोलो कि अच्छा ये बात है, तो आज तो मेरा यही काम है, प्लीज़ आज थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए ना। इस तरीके से थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को डील करना सीखो, है ना। तब देखोगे कि फिर आपके अंदर पॉजिटिव, आप जो भी आपकी विश है ना उसके लिए आपको टाइम भी मिलेगा, आप सही तरीके से आप काम भी कर पाओगे, और आपकी जो विश है, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उसको आप अचीव भी कर पाओगे। और आपकी लाइफ में जो भी आप अनसिक्योर फील करते हो, वो अनसिक्योरिटी भी जब आपकी लाइफ में आपकी विश पूरी होगी ना, तो आप सिक्योर फील करोगे, ग्रोथ फील करोगे, और अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा। भाग्य देखो आपको दोबारा से मौका दे रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हो, या दोबारा से अपने लिए अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपनी लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहते हो। तो देखो, विश तो पूरी हो सकती है, बट विश पूरी, अगर ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो जो ये गाइडेंस आई है ना, इसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप अपनी विश को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पाओगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अपने लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो, लाइक अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाना चाहते हो, या फिर अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, या फिर अपने खुद को ही सेल्फ अपना कोई सोशल मीडिया के थ्रू प्रोफेशन करना चाहते हो, जिसमें नेम फेम कमाना चाहते हो, कुछ मतलब बड़ा आप अचीव यहाँ पे करना चाहते हो, लाइक कोई एजुकेशन में या फिर किसी भी फील्ड में आप कुछ अपने लिए कुछ अच्छा ऐसा सोचो जिसमें आप अपने काम को एक्सप्लोर करना चाहते हो। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो आपको देखो, अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है तो यहाँ पे जो गाइडेंस आई है उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप अपनी विश को यहाँ पे पूरा कर पाए। और देखते हैं और क्या आता है। वाव, देखो जस्टिस का कार्ड है, राम जी का ही कार्ड है। यानी कि अगर आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नया लेसन स्टार्ट हो, आप चाहते हो कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हो उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भुगतनी ही पड़ती हैं एक टाइम के अंदर। बट इस टाइम अगर आपकी ये कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। उसका रास्ता भी आपको बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से आप अपनी विश को पूरी कर सकते हो। तो आप अपनी विश को यहाँ पे, भगवान ने आपको रास्ता बता दिया है, तो उस रास्ते पे चल करके आपको जस्टिस मिल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हो कि आगे चल के अपनी लाइफ में अपनी विश जो है उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड देखो, वाओ, हमारे पास राम जी और हनुमान जी का आना, तो वाकई में हमारी विश को एक, यूँ कह लो कि पहले से ही एक मोहर मिल गई है। तो अगर आप इनके गाइडेंस फॉलो करोगे ना गाइस, रियल में आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ हनुमान जी और राम जी एक साथ आ जाए ना, उस काम को तो कोई बनने से रोक ही नहीं सकता। आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम या जय सिया राम हनुमान लिख सकते हो, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सको और आपकी जो भी विश है वो आप पूरी कर सको। देखो, यहाँ पे भी हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको पूरा फोकस होकर पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ दोबारा से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। दोबारा से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, तभी आपको लाइफ में यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट इस बार कोशिश करना कि अच्छे तरीके से दोबारा से प्लानिंग बना के उसमें कोई कमी ना रहे, इस तरीके से। वैसे ऐसा देखो नहीं हो सकता कि 100 में से 10% कमियाँ तो रहती ही रहती है, तो कहने की बात होती है। तो आप पर अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़ना।
ठीक है। प्रॉपर बैलेंस में अपने सारे काम करने हैं, एक रूटीन बनाओ, रूटीन को फॉलो करो, उस टाइम पे आपको हर काम करने हैं, हर काम को अपना वरीयता दो, अपने को भी वरीयता दो, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो, तभी आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट, जो भी आपकी विश है उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। और गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, जिसका प्राइसेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जहाँ से मैं आपकी करंट एनर्जी, आपको गाइडेंस, सब कुछ रेमेडीज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे जा करके मुझको DM कर देना जिसको भी पर्सनल रीडिंग्स करानी है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अब इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस लेने भी स्टार्ट कर दिए। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं लाइव सेशन लूँगी। तो आप वहां पे आके कोई भी एक क्वेश्चन यस नो में फ्री पूछ सकते हो, वो सबके लिए फ्री है। बाकी अगर डिटेल रीडिंग करानी होती है तो आपको फिर पेड रीडिंग ही करानी होती है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में प्राइजेस भी पता चल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।